खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी की नाअहली सैकड़ों असातिज़ा की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल ना हो सकी। मुतादिद डेडलाइन के बावजूद 1800 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैक्सीनेशन कराना ताहाल बाकी है। इस हवाले से डिटेल्स देंगे जुनेद रियाज से। जुनेद रियाज, बताइएगा असातिज़ा की वैक्सीनेशन का अमल क्यों ताख़ीर का शिकार हो चुका है? जी, एजुकेशन अथॉरिटी की नाअहली है कि अभी तक 1800 से ज्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं हो सकी। 1 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी कि 1 अगस्त तक तमाम असातिज़ा की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली जाएगी, लेकिन अभी भी 1800 टीचर्स ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। तो अगर लाहौर की बात की जाए तो 16,000 टीचर हैं, जबकि 4,000 नॉन टीचिंग स्टाफ है। अब हुकूमत ने एक और डेडलाइन दी है और तारीख में इजाफा करते हुए 15 अगस्त की डेडलाइन दे दी गई है कि 15 अगस्त तक तमाम टीचर जो हैं अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल कराएं और स्कूल सरबराहान 16 अगस्त तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को मरासला जारी करेंगे कि तमाम असातिज़ा की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली है। अगर फिर भी वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं होती तो मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ज़्यादातर स्टाफ की वैक्सीनेशन कराई जा चुकी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि दिल के मरीज और जो माहवारी या दीगर मसाइल का शिकार खवातीन है या फीडिंग वुमेन है वो अपने वैक्सीनेशन जो है वो नहीं करवा सकती, इसलिए उनकी वजह से जो है वो असातिज़ा अभी बाकी हैं। जो जल्द ही जो है इनकी वैक्सीनेशन भी मुकम्मल करवा ली जाएगी। जी, जल्द ही वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करा लिया जाएगा। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। वैक्सीनेशन सेंटर सेशन कोर्ट में अदालती एहलकारों का वैक्सीन लगवाने का आखिरी रोज 4 बजे तक अदालती एहलकारों को सिविल कोर्ट नादरा सर्टिफिकेट जमा कराने का हुक्म दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, बताइएगा। जी, सेशन कोर्ट के वैक्सीन सेंटर में आज अदालती एहलकारों की वैक्सीन लगवाने का आज आखिरी रोज़ है। सीनियर सिविल जज की तरफ से अहकामात जो है वो अदालती जो बैलफ हैं उनको दिए गए थे कि आज हर सूरत पर अपनी वैक्सीन मुकम्मल करवाएं और सर्टिफिकेट नादरा से लेकर जो है वो जमा करवाए जाए, जिसके ऊपर आज यहाँ पर रश जो है वो बढ़ गया हुआ है और जो अदालती एहलकार हैं वो भी यहाँ पर वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट लोग जो हैं वो भी यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं। सुबह से ही वैक्सीन लगवाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और काफ़ी शाम 4 बजे तक जो है वो यहाँ पर रश जो है वो रहता है। अब तक जो है वो 10,000 से ज़ायद अफराद हैं जो यहाँ सेशन कोर्ट से वैक्सीन जो है वो लगवा चुके हैं और दीगर अफराद जिनको नहीं मालूम था कि वैक्सीन सेंटर सेशन कोर्ट में है उनको जब इल्म हुआ उसके बाद जो है वो यहाँ पर मज़ीद रश जो है वो बढ़ गया है। इस वक्त अगर आपको कैमरा दिखा सकें, लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, जिनको मालूम हुआ कि यहाँ पर वैक्सीन लग रही है। अब इस तरह अदालती एहलकार जो हैं वो भी वैक्सीन लगवा चुके हुए हैं। जज जो है वो उनकी भी तमाम वैक्सीन जो है मुकम्मल जो है वो हो चुकी है। अब इस वक्त आखिरी आज रोज़ है और आज जो अदालती बैलफ हैं उनका आखिरी दिन है और इन्होंने आज हर सूरत पर 4 बजे अपनी वैक्सीन लगवाने के बाद रिपोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट ऑफिस में। जी शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत की है। पंजाब हुकूमत ने ज़िला की सतह पर इंतज़ामी और अवामी नुमाइंदों पर कमेटियाँ कायम की हैं। कमेटियों में PTI के अरकान और टिकट होल्डर्स और इसके साथ साथ DC और DPO शामिल होंगे। DPO और DC को अवामी नुमाइंदगान की बात सुनने और काम करने की हिदायत की गई है। तमाम DC और DPO को हफ्तावार अवामी नुमाइंदों से इजलास करने की भी हिदायत जारी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत जारी की है। पंजाब हुकूमत ने ज़िला की सतह पर इंतज़ामी और अवामी नुमाइंदों पर कमेटियाँ कायम की हैं। कमेटियों में PTI के अरकान और टिकट होल्डर्स और DC और DPO शामिल हैं, जबकि DPO और DC को अवामी नुमाइंदों की बात सुनने और काम करने की हिदायत जारी की गई हैं। तमाम DC और DPO को हफ्तावार अवामी नुमाइंदों से इजलास करने की भी हिदायत की गई है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि तमाम DC और DPO अवामी नुमाइंदगान से राबते में रहेंगे। यौम आज़ादी करीब आते ही नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा उरूज पर पहुंच चुका है। गाड़ियों को सब्ज हलाली परचमों से सजा लिया गया। जश्न आज़ादी जोश व जज्बे से मनाने के लिए बड़े प्लान तैयार किए जा रहे हैं। कैसी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं जान लेते हैं। हसनैन ओलक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसनैन ओलक, बताइएगा नौजवान जश्न आज़ादी मनाने के लिए कितने पुरजोश नजर आ रहे हैं?
यौम आज़ादी की आमद है और नौजवानों ने अपनी गाड़ियों को सब्ज़ हलाली परचम से सजा लिया है और हर शख्स यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश दिखाई देता है। मैं इस वक्त मोंटगोमरी रोड पर मौजूद हूं और यहां पर भी कुछ नौजवान हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियों को सब्ज़ हलाली परचम से सजा लिया हुआ है। उनसे बात कर लेते हैं कि ये जो जोश जज्बा उन्होंने दिखाया है इसके ऊपर वो कितने पुरमुसर्रत हैं। सर मुझे ये बताइएगा, आपने ये गाड़ी डेकोरेट करवाई है 14 अगस्त के लिए, तो कितने पुरजोश हैं और क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी हर साल जो है वो इसी तरह अपनी गाड़ी डेकोरेट करवाता हूँ और इंशाल्लाह इस साल भी मैंने करवाई है और हर साल जो है वो बड़े जोशो वलवले के साथ हम मेरे तकरीबन 5-6 दोस्त हैं, अभी उनकी भी गाड़ियाँ तैयार होंगी सबसे पहले, लेकिन मैं ही करवाता हूँ और इंशाल्लाह लाहौर की सड़कों पे आपको ये गाड़ी चलती भी नज़र आएगी और लोग बहुत ज़्यादा इससे खुश भी होंगे और सेल्फियाँ भी लेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा इसके ऊपर कितने अखराजात आए हैं और यकीनन बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे जब आप ये गाड़ी को डेकोरेट करके घर लेके गए होंगे। जी जी बिल्कुल, जब मैं गाड़ी को डेकोरेट करके भी रास्ते में ही था तो कुछ फैमिलीज़ ने मेरी गाड़ी को सड़क पर रोका और सेल्फीज़ वगैरह ली और बहुत ज़्यादा खुश हुए और इंतज़ार में है कि 14 अगस्त वाले दिन ये गाड़ी फिर हमें सड़कों पर नज़र आए। जी बिल्कुल, ये थे नौजवान जिन्होंने अपनी गाड़ी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेकोरेट करवाया है, सब्ज़ हलाली परचम बनवा रखे हैं गाड़ी पर और यकीनन अभी जब 14 अगस्त आएगी तो ये गाड़ी जब रोड्स के ऊपर निकलेगी तो बहुत ही ज़बरदस्त मनाजर होंगे और इस तरह की और भी बहुत सी गाड़ियाँ रोड्स के ऊपर होंगी और रात को जब इन गाड़ियों के ऊपर लाइटिंग की जाएगी तो वो जो समा होगा वो देखने के काबिल होगा और यकीनन ये वतन से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। जी बिल्कुल, वतन से मोहब्बत के लिए इजहार किया जा रहा है। इस्तानुल, बहुत शुक्रिया आपका। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से आपको बताएं कि 336 उम्मीदवारों में से 35 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के 189 में से 20 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के 147 में से 15 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। उम्मीदवार 4 से 7 अगस्त तक सेशन अदालत में अपील दायर कर सकते हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताइएगा। आज बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से 12 सितंबर को जो है डेट फाइनल है जबकि इंतखाबात होंगे और इस हवाले से तमाम तर उम्मीदवारों की जानिब से 20 वार्ड जिसमें 10 वार्ड लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की जबकि 10 वार्ड वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की शामिल है, वहां पर कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। मजमूई तौर पर 336 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे, जिसमें से अब स्क्रूटनी के बाद 35 कागजात नामजदगी वाले उम्मीदवारों को मुस्तरद कर दिया गया है। इस हवाले से देखा गया कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में कुल 147 में से 15 उम्मीदवारों की दरख्वास्त पे उनको मुस्तरद किया गया, जबकि अगर वाल्टन की बात की जाए तो वाल्टन में 199 में से 20 जो है दरख्वास्त जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की जो कागजात हैं उनको मुस्तरद किया गया है। मजमूई तौर पर 35 उम्मीदवार जो हैं अब 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर के पास अपील दायर कर सकते हैं और वहां पर जो है उन पे जो कानून के मुताबिक एलिगेशन लगाया गया उसकी जो है दुरुस्ती करवा सकते हैं। इस हवाले से देखा गया कि 7 तारीख को जो है तमाम तर उम्मीदवारों को अपनी पार्टी टिकट जमा करवाना होगी। इसके अलावा 13 अगस्त को जो है पार्टी जो है इसके जो निशानात हैं इंतखाबी मुहिम के लिए उन्हें अलॉट किए जाएंगे। फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया महंगी कर दी गई हैं। घी और कुकिंग ऑयल 25 से 35 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। बच्चों का खुश दूध 10 से 40 रुपए तक महंगा हो चुका है। शैम्पू की बोतल 4 से 20 रुपए तक महंगी कर दी गई। सर्फ 20 से 45 रुपए तक महंगा हो चुका है। नहाने का साबुन 7 रुपए तक महंगा किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। आवाम पर महंगाई का एक और बोझ डाला जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। घी और कुकिंग ऑयल 25 से 35 रुपए फी लीटर महंगा किया गया, जबकि बच्चों का दूध 10 से 40 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। शैम्पू की बोतल 4 से 20 रुपए, सर्फ 20 से 45 रुपए, जबकि नहाने का साबुन 7 रुपए तक महंगा हुआ। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया महंगी कर दी गई। घी और कुकिंग ऑयल 25 से 35 रुपए फी लीटर महंगा हो चुका है। बच्चों का खुश दूध 10 से 40 रुपए तक महंगा हुआ। शैम्पू की बोतल 4 से 20 रुपए तक महंगी की गई। सर्फ 20 से 45 रुपए तक महंगा हो चुका है। नहाने का साबुन 7 रुपए तक महंगा किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है और घी और कुकिंग ऑयल, इसके साथ साथ शैम्पू, साबुन और इसके साथ साथ बच्चों का खुश्क दूध भी महंगा हो चुका है।